कहानी की शुरुआत एक छोटे से शहर में एक पुराना सर्कस हुआ करता था। लेकिन सर्कस के बंद होने के बाद उस जगह को भूतहा सर्कस कहा जाने लगा। लोग कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। शहर के कुछ किशोर इस रहस्य को सुलझाने के लिए उस पुराने सर्कस में जाने का निर्णय लेते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वहां एक डरावना जोकर किको अब भी जिंदा है, जो सर्कस की बर्बादी के लिए लोगों से बदला लेना चाहता है। भय का आगमन। किको ने उस सर्कस को अपना घर बना लिया था और वह किसी को भी वहां आने नहीं देता। जो लोग उसकी सीमा में प्रवेश करते वे कभी वापस नहीं लौटते। किशोरों का समूह जब वहां पहुंचता है तो किको अपने खेल शुरू करता है। हर कमरे में डरावने जाल बिछाए जाते हैं और जोकर उनके मनोवैज्ञानिक डर का फायदा उठाकर उन्हें तोड़ने की कोशिश करता है। हर व्यक्ति के लिए वह उनका सबसे बड़ा डर बन जाता है। राज का खुलासा। जैसे जैसे किशोर आगे बढ़ते हैं उन्हें पता चलता है कि किको का अतीत भी दर्द और यातना से भरा था। उसे सर्कस में लोगों ने अपमानित किया और तिरस्कृत किया था। किको का मकसद था अपनी मृत्यु से पहले सभी को दर्द और डर का एहसास कराना। अंतिम मोड़। किशोरों में से एक, जिसे अपने अतीत में कुछ खोने का गम था, किको को सहानुभूति दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन क्या किको अपने बदले की भावना से ऊपर उठ पाएगा, या फिर सर्कस की भूतहा गाथा कभी खत्म नहीं होगी? जोकर 2 सर्कस का शाप। किशोरों का बिछड़ना। जब किशोर समूह सर्कस में प्रवेश करता है तो किको अपनी काली ताकतों का इस्तेमाल करके उन्हें अलग अलग कर देता है। हर कोई अब अकेला है और हर कमरे में उन्हें उनका सबसे बड़ा डर सताने लगता है। रिया एक बहादुर लड़की है, लेकिन उसे अंधेरे से डर लगता है। वह एक ऐसे कमरे में फंस जाती है जहां हर जगह घुप अंधेरा है। जैसे ही वह लाइट ऑन करने की कोशिश करती है, अचानक एक परछाई पीछे से आकर उसके कानों में फुसफुसाती है, यहां से कोई नहीं बचता। 2 आर्यन। आर्यन, जो समूह का नेता है, खुद को एक सर्कस के परफॉर्मेंस रूम में पाता है। वहां वह देखता है कि सभी सीटों पर खून से सने पुतले बैठे हैं। जैसे ही वह पलटता है, किको उसके सामने प्रकट होता है और एक डरावनी हंसी के साथ कहता है, अब तुम भी इस सर्कस का हिस्सा बनोगे। तन्वी। तन्वी को एक भूल भुलैया में फंसा दिया जाता है। वहां से बाहर निकलने के हर रास्ते पर खून से लिखी चेतावनियां हैं, लेकिन उसके पास एक विकल्प है, उस डरावनी सुरंग से गुजरना जहां उसे बच्चों की चीखें सुनाई देती हैं। राज का और खुलासा। जब समूह किसी तरह अपने डर पर काबू पाकर फिर से इकट्ठा होता है तो उन्हें एक पुरानी डायरी मिलती है। यह डायरी सर्कस के मालिक की होती है, जिसमें लिखा होता है कि किको एक साधारण जोकर नहीं था, वह एक प्राचीन शाप का शिकार था। सर्कस के मालिक ने एक पुराने जादूगर से जोकर की आत्मा को बांध दिया था ताकि सर्कस कभी बंद न हो। लेकिन जब सर्कस बंद हुआ तो किको की आत्मा ने अपनी आजादी के लिए खून की प्यासी बन गई। अंतिम संघर्ष। समूह को पता चलता है कि सर्कस के बीचों बीच एक पुराना दर्पण है जो किको की आत्मा का असली घर है। अगर वे उस दर्पण को तोड़ देते हैं तो किको की ताकत खत्म हो जाएगी। लेकिन किको उन्हें रोकने के लिए अपने सबसे घातक रूप में आता है। उसका चेहरा अब पूरी तरह विकृत हो चुका है। उसकी हंसी चारों ओर गूंजती है और हर दिशा में भ्रम पैदा करती है। आखिरी पल। एक बड़ी लड़ाई के बाद रिया उस दर्पण तक पहुंच जाती है। जैसे ही वह उसे तोड़ने की कोशिश करती है, किको उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, अगर तुमने मुझे खत्म किया तो तुम्हारे अंदर का डर हमेशा जिंदा रहेगा। लेकिन रिया अपनी हिम्मत जुटाकर दर्पण तोड़ देती है। किको की आत्मा चीखते हुए धुएं में बदल जाती है और सर्कस गिरने लगता है। अंत या नई शुरुआत। समूह किसी तरह बाहर निकलता है, लेकिन आखिरी फ्रेम में दिखाया जाता है कि रिया के बैग में दर्पण का एक टुकड़ा चुपके से रखा है और उस पर किको की परछाई नजर आती है। क्या किको का अंत हो गया, या वह वापस लौटने का रास्ता खोज लेगा?